स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग को बताएंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में कि हार्डवेयर का कार्य क्या होता है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, हार्डवेयर किसे कहते हैं। ये टोटल हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हार्डवेयर के। हार्डवेयर होता है क्या? तो आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि हार्डवेयर लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हार्डवेयर है क्या। तो हार्डवेयर हम उसे कहते हैं जिस डिवाइस को हम देख सके और छू सके उसे बोला जाता है हार्डवेयर। क्या बोला जाएगा? कि जिस डिवाइस को देख सके और छू सके उसे हार्डवेयर। जैसे बोला जाए कि हम लोग का जो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू जो ये सब होते हैं, कौन सा डिवाइस होता है? हार्डवेयर होता है। तो हार्डवेयर में जो हम लोग के टोटल जो पार्ट्स आ जाते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है? हार्डवेयर। जिसे हम देख सके उसे क्या बोला जाता है? हार्डवेयर। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि हार्डवेयर वह हिस्सा होता है, कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जो जिसे हम छू सके और देख सके उसे क्या बोला जाता है? एक कंप्यूटर का एक क्या होता है? फिजिकल, मतलब आपका इसमें जो भौतिक होते हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। तो आप लोगों को ये हार्डवेयर क्लियर कि हार्डवेयर जितने भी डिवाइसेस होती है, जैसे कि जो हम लोग के बोला जाए एग्जाम्पल के लिए, तो हम लोग के पास जो कीबोर्ड है, माउस है, जो हम लोग की मोबाइल है, ये सब हम लोग जिसे हम देख भी सकते हैं, उसे छू भी सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है? हार्डवेयर बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मुख्य बिंदु, कि हार्डवेयर के मुख्य बिंदु क्या है। तो हम लोग का पहला दिया गया है कि कंप्यूटर के भौतिक हिस्से होते हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, जो स्टोरेज डिवाइस से मिलकर जो बने होते हैं उसे क्या बोला जाता है? हार्डवेयर बोला जाता है। अब जैसे हम लोग के हार्डवेयर के जैसे कुछ हम लोग पार्ट्स देख ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे बोला गया इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में जैसे आपका आ गया कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, आपका माइक्रोफोन, ये सब किस में आ जाते हैं? आपके इनपुट डिवाइस। ये सब क्या है? ये सब जो आपका दिया गया था कीबोर्ड, आपको पता ही कि टाइप करते हैं तो हम उसे छूकर ही करते हैं और उसे देखकर ही टाइप करते हैं, तो कीबोर्ड भी आपका हार्डवेयर हुआ। माउस भी क्या, उसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, वो भी आपका क्या है? हार्डवेयर है। आपका जो स्कैनर होता है वो भी आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो भी आपका क्या है? हार्डवेयर होता है। फिर आपका माइक्रोफोन, जिसमें हम अपनी बातों को रिकॉर्ड करते हैं, वो भी आपका क्या? हार्डवेयर होता है, उसे भी हम देख सकते हैं, छू। तो ये सब कुछ डिवाइसेस थी जो इनपुट डिवाइस है, इसे भी हम हार्डवेयर बोलते हैं। अब जैसे दिया गया आपका आउटपुट। आउटपुट में जैसे बोला जाए मॉनिटर। मॉनिटर हमें क्या करता है कि हमें दिखाई, जैसे हम कोई भी डाटा सेंड करते हैं तो हमें क्या होता है? स्क्रीन पर शो कराता है, तो वो आउटपुट देता है, वो भी क्या है? मॉनिटर भी आपका हार्डवेयर है, उसे भी हम देखते हैं, छू सकते हैं, उसे बोला जाता है हार्डवेयर। दूसरा प्रिंटर, हमारी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है कौन? प्रिंटर। तो प्रिंटर भी क्या? एक हार्डवेयर ही है लेकिन आउटपुट डिवाइस है। अब स्पीकर। स्पीकर हम कोई भी, जैसे में सॉन्ग है, चाहे कोई हम वीडियो बनाए हुए हैं, उसे हम सुनते हैं, तो स्पीकर की सहायता से क्या करते हैं? सुनते हैं। तो भी आपका क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस होते हैं लेकिन ये आउटपुट है। कुछ आपके स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ऐसे आपका सीडी हो गया, बहुत से ऐसे डिवाइसेस होती है जो आपके हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो ये कुछ वाक्य में हम लोग समझ सकते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर हम उसे कहते हैं जिसे हम देख सके, छू सके, उसे क्या बोला जाता है? हार्डवेयर बोला जाता है। जैसे आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो आप बहुत से डिवाइसेस के नाम बता सकते हैं। दूसरा, आपसे कभी भी कोई पूछे कि हार्डवेयर के क्या प्रकार होते हैं, तो हार्डवेयर के कोई प्रकार नहीं होते हैं, क्योंकि हार्डवेयर हम लोग का अलग अलग बहुत से इसमें डिवाइस होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। तो हार्डवेयर के कोई प्रकार नहीं है। बस एक थोड़ा सा आपसे पूछा जा सकता है कि हार्ड कॉपी किसे कहते हैं। एक बोला जाएगा हार्डवेयर, एक बोला जाएगा हार्ड कॉपी किसे कहते हैं। तो हार्ड कॉपी आपको वह बताना है कि जब किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट कॉपी होता है उसे क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। क्या बोला जाएगा? एक हार्डवेयर होता है कि जिस डिवाइसेस जो होते हैं उसे हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोल दें कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, ये सब इत्यादि बहुत से डिवाइसेस होते हैं जो हार्डवेयर होते हैं। और हार्ड कॉपी जो किसी भी क्या होते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट कॉपी होता है उसे क्या बोला जाता है? हार्ड कॉपी। जैसे आप लोग सुने होंगे कि हम लोग को किसी का डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम लोग बोलते हैं आप अपना हार्ड कॉपी करा कर दे दीजिए, हमें ओरिजिनल नहीं चाहिए। तो क्या होता है? हम लोग का हार्ड कॉपी होता है। अब आगे हम लोग आते हैं जिसके आपके परिभाषा क्लियर हुए कि हार्डवेयर कहते किसे हैं, हार्डवेयर वर्क कैसे करता है। ये हार्डवेयर
कौन कौन से हार्डवेयर है, कैसे आपका कौन सा हार्डवेयर कैसे काम करता है, ये टोटल आपके हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, हार्डवेयर आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर दिया गया आपका सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है। तो सॉफ्टवेयर हम उसे कहते हैं जिसे हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते, उसे क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे बोला जाएगा, जिसे हम देख सके छू ना सके, उसे क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर। जैसे यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिखाई दे रहा होगा कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रोग्राम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्रोग्राम। जो आपका प्रोग्राम है जो निर्देश देता है, डाटा आपको देता है, और जो डाटा का समूह होता है उसे क्या बोला जाता है, आपका सॉफ्टवेयर। जैसे में बोला जाए तो आपका जो जितने भी एप्लीकेशन होते हैं आपके कंप्यूटर में, वो टोटल किसके अंतर्गत आएंगे, सॉफ्टवेयर के। जैसे में कोई कुछ एग्जांपल में बताइए, तो एग्जांपल में हम लोग बोल सके तो हम लोग का जैसे हो गया नोटपैड, वर्डपैड, जितने भी एप्लीकेशन हैं, जैसे आपका आ गया कि कोरल ड्रा, फोटोशॉप, टैली, ईटीसी, टोटल आपके जो प्रोग्राम होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, आपके सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। तो सॉफ्टवेयर हम उसे कहते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू नहीं सकते, उसे क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर। तो कोई बोले कैसे, तो जैसे आपको बताना है कि जो हम लोग का नोटपैड होता है, नोटपैड में हम काम कर सकते हैं लेकिन उसे हम छू नहीं सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि नोटपैड में कभी कभार हम लोग टेक्स्ट टाइप करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभार हम टेक्स्ट गलत टाइप कर देते हैं, चाहे हम कुछ उसका फॉर्मेट अलग हो जाता है, तो क्या हम उससे हाथ से मिटा देते हैं, नहीं मिटा पाते हैं, क्योंकि उसे हम छू नहीं पाते हैं। वो आपका क्या होता है, एक आपका एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन को कभी हम छू नहीं सकते हैं, बस हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें काम करना होगा, हम काम कर सकते हैं। लेकिन हम चाहें कि जैसे कि हम जो हम लोग का नोटपैड है, जैसे हम लोग का माउस है, तो माउस हार्डवेयर है तो उसे हम हाथ में ले लेते हैं, क्या हम नोटपैड को भी हाथ में लेते हैं, नहीं लेते हैं। नोटपैड क्या होता है, वो हमारे सिस्टम में आपका इंस्टॉल होता है, तो उसे हम हाथ में नहीं लेते हैं। वर्डपैड के हम हाथ में ले पाते हैं, नहीं ले पाते। हार्डवेयर होता है कि हम टोटल डिवाइस को हम हाथ में ले लेते हैं, तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, जो हम लोग का ये सब हार्डवेयर है। लेकिन जो एप्लीकेशन हम लोग के एप्लीकेशन होते हैं उसे क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर, जिसमें हम वर्क करना चाहें, जितना भी हमें काम करना हो हम उसमें काम कर ले, लेकिन उसमें उसे हम हाथ में ना ले पाए, उसे देख सके, उसे बोला जाता है सॉफ्टवेयर। जैसे हम लोग के मोबाइल में बोला जाए तो मोबाइल का जो बहुत से एप्लीकेशन होते हैं, जैसे आपका हो गया व्हाट्सएप भी हो गया, आपका गूगल क्रोम भी हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब क्या एप्लीकेशन होते हैं, इसमें हम वर्क कर सकते हैं, लेकिन इसे हम हाथ में नहीं ले सकते। नहीं तो जो हम लोग का आपका व्हाट्सएप होता है या कोई भी एप्लीकेशन है, तो हमारा जो उसका फॉर्मेट दिया होता है हम अपने हाथों से सही नहीं कर देते, कितने हमारे जैसा होना चाहिए। ये जो फेसबुक पर यफ लिखा हुआ है, यफ का कलर हम इसका रेड कर दे, इसका ग्रीन कर दे, इसका ऐसा कर दे, हम लोग नहीं चेंज कर देते। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या है, एक आपका सॉफ्टवेयर है, वो आपका हार्डवेयर रहता है, तो हम पेन से लेकर कलर कर देते, हम कलर पेन से लेकर कलर कर देते, हमें उसमें जो भी चेंजिंग करना होता है हम हाथों से जाकर उसमें क्या कर देते, चेंज कर देते। लेकिन उसमें हमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के द्वारा ही उसमें चेंज करते हैं। हमें फेसबुक का कलर भी चेंज करना होगा तो हम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कलर चेंज करेंगे, ना कि हम अपने हाथों से उसे पेंट कर देंगे। तो सॉफ्टवेयर आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि सॉफ्टवेयर हम उसे कहते हैं कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसमें हम कार्य कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते, उसे क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर। जैसे आप लोग का डिफिनेशन दिखाई दे रहा होगा कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वे प्रोग्राम, निर्देश और या डाटा का समूह होते हैं जो हार्डवेयर को बताता है कि इसे क्या काम करना है और कैसे काम करना है। ये टोटल कौन बताता है, ये आपके सॉफ्टवेयर। अब दूसरा आपका दिया गया है यहाँ पर, जैसे एग्जांपल में बोला जाए तो हम आपको बता दें कि आपका क्या हो गया यहाँ पर, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड हो गया, कोरल ड्रा हो गया, एमएस ऑफिस में आपका एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, ईटीसी, जितने भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं, वो आपके टोटल के टोटल आपके जो सिस्टम में रहते हैं उसे क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर बोला जाता है। कभी कभार आप ये भी सुने होंगे कि सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं, हार्ड सॉफ्टवेयर तो क्लियर हुआ। अब आपसे कोई पूछे सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं, तो सॉफ्ट कॉपी भी आपके सॉफ्टवेयर की तरह ही होता है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी सॉफ्ट कॉपी है
उसे आप देख सकते हैं, देख सकते हैं लेकिन छू नहीं, काम कर सकते हैं, देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है, सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोला जाए तो हम लोग जो व्हाट्सएप पे चैट करते हैं वो क्या है, एक सॉफ्ट कॉपी है। नहीं तो हम लोग को जो व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, कभी हम लोग का क्या होता है, कभी कभी हम जल्दी में कुछ दूसरा वर्ड टाइप हो जाता है, चाहे कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ टेक्स्ट टाइप दूसरा करना था और दूसरा टाइप होकर उनके यहाँ सेंड हो गया। चाहे ऐसा होता है कि हम चाहते हैं, हम जल्दी में सेंड कर दिए, हम चाहते थे सेंड हो ही ना, तो हम लोग क्या कर देते, उसे में क्लिक कर डिलीट ऑप्शन, मतलब जितने भी आपके एप्लीकेशन में इंस्टॉल किया, स्टोर किया गया, उसकी सहायता से करते हैं। हमें उसे छूना ही होता है तो हम हाथ से भी उसे हटा सकते, लेकिन नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि वो आपका क्या है, एक आपका सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर आपकी मर्जी से नहीं चलता है, वो आपके किसके मर्जी से चलता है, उसमें जैसे जैसे उसमें उसे वर्क करने के लिए बोला गया वैसे वर्क करता है। कि डिलीट करना होगा तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, आपको सेंड करना होगा तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। ये टोटल क्या है, वो अपनी मर्जी से क्या करता है, वर्क करता है। बाकी हम लोग का जो कीबोर्ड माउस है, हम चाहते हैं कि कीबोर्ड माउस को हम दूसरा ऐसे इधर घुमा दे, उधर कर दे, ऐसे कर दे, वैसे कर दे, तो हम यहाँ पर इसे कर सकते हैं क्योंकि हम लोग के हाथों में होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इस सॉफ्टवेयर में बस हम काम कर सकते हैं, ना कि उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे उसमें काम करना है, देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। इसी तरह आपका सॉफ्ट कॉपी भी होता है कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें देखना हो हम देख सकते हैं, काम भी करना हो कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है कि जो व्हाट्सएप पे हम चैट करते हैं वो भी हम लोग का सॉफ्ट कॉपी होता है। चाहे आपको बताना है कि जो हम लोग का जैसे ईमेल, हम जो मेल करते हैं वो भी हम लोग का क्या है, सॉफ्ट कॉपी होता है। तो ये सब जो हम लोग कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, जिससे हम क्या करते हैं, बाद में हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में बदलते हैं, या कभी कभार होता है कि नहीं बदलते हैं। तो जो हम लोग अपने सिस्टम में टेक्स्ट टाइप के होते हैं उसे क्या बोला जाता है, सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है। अब हम लोग, तो आप लोग को सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्लियर हुआ, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी क्लियर हुआ। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो सॉफ्टवेयर के प्रकार कोई बोले तो सॉफ्टवेयर के प्रकार, तो सॉफ्टवेयर के मुख्यतः तो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक आपका एप्लीकेशन। लेकिन टोटल पूछा जाए तो आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका एप्लीकेशन, तीसरा आपका होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो हम लोग स्टार्टिंग से एक एक करके जानेंगे कि कौन से सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है। तो आते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पर। अब यहाँ पर दिया गया होगा आपका, अब यहाँ पर हम लोग का स्क्रीन पर दिया गया है सॉफ्टवेयर के प्रकार। क्या दिया गया है, सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला आपका दिया गया है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे यहाँ पर दिया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइट नहीं है, इसको करते हैं पहला कौन सा सॉफ्टवेयर दिया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हम उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो हमारे सिस्टम में पहले से जुड़ा होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह होता है जो हमारे सिस्टम में पहले से जुड़ा होता है, या तो आप ये भी बता सकते हैं हमारे सिस्टम को जो कार्य कराता है वो क्या होता है, सिस्टम। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि कंप्यूटर में क्या दिया गया आपका, यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच में काम कराता है। क्या बोलेंगे कि आपको बताना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हम उसे कहते हैं कि जो हमारे सिस्टम में पहले से जुड़ा होता है और हमारे और हार्डवेयर के बीच में क्या कराता है, काम कराता है कि कैसे काम करना है, उसे बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे में बोला जाए तो हम लोग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका क्या है, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि वो हमारे सिस्टम में पहले से जुड़ा होता है, हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा आपसे बोला जाए नोटपैड, वर्डपैड, आपका MS DOS हो गया, चाहे पेंट हो गया, ये सब टोटल हम लोग के कौन सा सॉफ्टवेयर आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये हमारे सिस्टम में पहले से जुड़े होते हैं, हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये टोटल हम लोग का। और कभी कभार हमारे सिस्टम को बहुत अच्छे से चलाने के लिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे हमें क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल कराना पड़ता है। सिंपल वर्ड में बोला जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हम उसे कहते हैं जो हमारे कंप्यूटर और यूजर के बीच में जो हार्डवेयर है, जो हमारे कंप्यूटर के जितने भी डिवाइसेस हैं उससे क्या करता है,
यूजर के बीच में कार्य कराता है। जैसे जो हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, बोला जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक आत्मा होता है। क्या बोला जाता है, आत्मा। जैसे एक हार्डवेयर होता है, वो बॉडी, वो जो बॉडी होते हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर किसे बोला जाता है, कंप्यूटर के बॉडी को बोला जाता है। और जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का आत्मा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे टोटल कंप्यूटर जो टोटल हम लोग के हार्डवेयर होते हैं, टोटल हार्डवेयर को कार्य कौन कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की अनुमति देता है। कभी कभार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा, तो आपको आंसर देना नहीं चलेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग, जब तक हम लोग के शरीर में आत्मा नहीं रहेगी तब तक हम लोग एक मृत्यु हो जाते हैं। इसी तरह हम लोग का क्या है कि कंप्यूटर में जब तक हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तब तक हम लोग का जो कंप्यूटर है एक बॉक्स रह जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर और यूजर के बीच में कार्य कराता है कि हमारे यूजर जैसे हार्डवेयर को कैसे कार्य करना है, ये टोटल कौन बताता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से सॉफ्टवेयर कैसे ओपन करना, कैसे इंस्टॉल करना, टोटल कौन कार्य कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बोला जाए तो कंप्यूटर का जो सबसे मेन पार्ट, मेन आपका सॉफ्टवेयर होता है वो आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सभी हार्डवेयर को कार्य करने के लिए संचालित करता है, तो आपको बताना ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या करता है, सारे हार्डवेयर को कार्य कराता है। और दूसरा, कोई भी एप्लीकेशन कैसे रन करना, टोटल कौन बताता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा आपका नाम सुने होंगे यूटिलिटी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम को सुरक्षित करते हैं। मतलब हमारे जो भी सिस्टम है उसमें बोला जाए तो एंटीवायरस, यूटिलिटी के अंतर्गत आ जाए तो एंटीवायरस हो गए, आपका क्लीनअप हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस आपके सिस्टम के जितने भी वायरस, जैसे आपके सिस्टम में जो वायरस होते हैं उस वायरस को क्लीन करने के लिए, हटाने के लिए वो किसका यूज किया जाता है, आपका एंटीवायरस का। क्लीनअप का कार्य होता है कि जैसे आप चाहते हैं कि हमारे डिवाइस इसमें अलग से एप्लीकेशन आपके इंस्टॉल हो गए हैं, जैसे जो आपके जो आपके जो उसमें सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको यूज नहीं करना होता है, उससे आपको क्या बताना, जो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है उसके अंतर्गत जैसे आपके आ जाए कि एंटीवायरस हो गए, एंटीवायरस वायरस को खत्म करने के लिए क्लीनअप का कार्य होता है। जो आपका क्लीनअप होता है उसका कार्य होता है कि उसमें जो उसमें के जो एप्लीकेशन होते हैं जो आप यूज नहीं कर सकते उसे क्लीन करने के लिए। क्लीनअप का कार्य क्या होता है कि जो आपका उसमें अदर पार्ट्स होते हैं उसे क्लीन करना हो, जो आप यूज नहीं कर रहे हैं, आपके स्टोरेज को ज्यादा लोड दे रहा है, उसे हटाना है तो किसका यूज करते हैं, क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप का। तो ये सब हम लोग के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग को सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लियर हुआ होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, जो हमारे सिस्टम को और हार्डवेयर और यूजर के बीच में कार्य कराता है कि कौन से किसको कैसे वर्क करना है। ये टोटल किसके द्वारा होता है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या लिखा गया कि यह विशेष कार्य करने के लिए बनाया जाता है। क्या लिखा गया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम उसे कहते हैं जो सभी विशेष कार्यों को करने के लिए बनाया जाता है। जैसे आपको अभी ये सब था कि आपके सारे डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है कि आपके सारे डिवाइस को कैसे वर्क कराना है, आपके कंप्यूटर को कैसे क्लीन करना है, कैसे चलाना है, आप कितना फास्ट करना है, इसके लिए हम किसका यूज किए थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। लेकिन जो हम लोग का दिया गया यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमें आगे काम कराने के लिए, जो कुछ हमें अलग से बनाने के लिए वो सॉफ्टवेयर दिए होते हैं। जैसे में बोला जाए MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, फोटोशॉप हो गया, ETC, ये टोटल आपके प्रोग्राम किस में आ जाते हैं, एप्लीकेशन। क्योंकि ये हमें क्या करना होता है कि आपको कोई दूसरा काम करने के लिए, जैसे MS वर्ड का हो गया वर्ड प्रोसेसिंग, आपको कोई वर्ड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट तैयार करना हो तो आप किसका यूज करेंगे, MS वर्ड का। दूसरा आपका दिया गया है MS एक्सेल का यूज किया जाता है डाटा एंट्री करना। फोटोशॉप का फोटो में एडिटिंग करना हो तो फोटोशॉप का आपका दिया गया आपका क्रोम ब्राउजर का यूज किया जाता है कि आपको जैसे कोई वेबसाइट ओपन करनी है, इंटरनेट से रिलेटेड कोई वर्क करना हो तो आप किसका यूज करेंगे, क्रोम ब्राउजर का। ये टोटल हम लोग का किसके अंतर्गत आ जाता है, एप्लीकेशन। क्यों एप्लीकेशन, क्योंकि ये हम लोग के लिए अलग काम करने के लिए कि आप इससे हटकर, जैसे कि हम लोग का जो बाकी डिवाइसेस थी, जो बाकी पार्ट्स थे, वो सब था कि कंप्यूटर से जुड़ना था। ये है कि आपको कोई दूसरा काम करना हो
जैसे में कि हम लोग को वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड ऐसे वर्क करना हो, वर्ड प्रोसेसिंग आप लोग को क्लियर होगा कि किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट तैयार करना हो या तो आपको डाटा तैयार करना हो, फोटो में किसी भी प्रकार की एडिटिंग करनी हो, कोई एप्लीकेशन टाइप करना हो, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसका यूज किया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप लोग को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्लियर हुआ कि हम किसी दूसरे काम के लिए जो हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उसे किस नाम से जानते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बोला जाए तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम जब हमें जरूरत पड़े तो इंस्टॉल करते हैं, नहीं पड़े तो नहीं करते हैं। जैसे मोबाइल में क्या होता है कि मोबाइल में वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिससे हमें जरूरत पड़े तो इंस्टॉल करते हैं, नहीं पड़े तो नहीं। जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, ये टोटल हम लोग का कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन। क्यों एप्लीकेशन है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है कि हम अपने जरूरत पर इंस्टॉल करते हैं, नहीं जरूरत होता तो हम नहीं इंस्टॉल करते। इसी तरह हम लोग का बोला जाए तो ये तो आपका जो बोला गया कि गूगल जो आपका क्रोम ब्राउजर है एक कंप्यूटर के लिए बोला गया कि कंप्यूटर में होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि कंप्यूटर में हमें गूगल क्रोम को इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन मोबाइल में बोला जाए कि मोबाइल में आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो क्या है, एप्लीकेशन है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आपको बताना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्योंकि हमारे सिस्टम में पहले से जुड़ा होता है। प्ले स्टोर हो गया, ये सब हमारा क्या होता है, अब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है क्योंकि हमारे सिस्टम में पहले से जुड़ा होता है, हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी जो से हमें इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है, हम खुद से अपनी जब जरूरत पड़ती है तो उसे इंस्टॉल करते हैं, नहीं पड़ती तो नहीं करते हैं, उसे बोला जाता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हो गया टैली भी आपका क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि टैली जिसको डाटा जैसे टैली से रिलेटेड, अकाउंटेंट से रिलेटेड वर्क करना होगा वो इंस्टॉल करते हैं, जो इनको नहीं करना होगा वो नहीं करते हैं। इसी तरह हम लोग का कोई बोल देता है कि टाइपिंग, तो टाइपिंग में थोड़ा सा लोग कंफ्यूजन होते हैं कि टाइपिंग तो सभी कंप्यूटर का एक पार्ट्स होता है, तो टाइपिंग आपका क्या है, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, टाइपिंग के लिए भी जिनको जरूरत पड़ती है उसे इंस्टॉल करते हैं, जिनको नहीं पड़ती वो नहीं करते। तो टाइपिंग भी आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तीसरा होता है आपका प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। जैसे यहाँ पर हम लोग आते हैं थर्ड, जैसे दो तो हम लोग समझ लिए, अब हम लोग कहाँ पर आते हैं, थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड में जो हम लोग का थर्ड सॉफ्टवेयर है वो हम लोग का कौन सा है, थर्ड हम लोग का प्रोग्रामिंग। क्या है, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है कि हमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, प्रोग्रामिंग का यूज किस लिए किया जाता है, इसका प्रयोग अन्य सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आपको कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे हम आपको बोले हैं कि ये जो आपका हो गया फेसबुक हो गया, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, चाहे हम लोग के लिए एमएस वर्ड हो गया, एमएस वर्ड मतलब हमें अलग से जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसके लिए। जैसे गेमिंग ही हो गया, गेमिंग भी हमें क्रिएट करना है तो हम किसका यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि प्रोग्राम के द्वारा ही हम उस सॉफ्टवेयर को तैयार करते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बोला जाए तो आपका हो गया जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन, ETC, बहुत से प्रोग्राम होते हैं जिनकी सहायता से हम लोग सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हम उसे कहते हैं जिसकी सहायता से हम अदर सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। जैसे मैं आपसे कोई बोले तो हर इस समय जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसे हमें प्रोग्राम द्वारा ही उसे क्या करना पड़ता है, डेवलप करते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम तैयार हमें करना है तो हम तैयार कर लेते हैं। किसके द्वारा, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा ही। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी हमारे क्या, ये आपके एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही बनते हैं। जैसे कि हमें कोई ये सब इस सभी का यूज करना ही हो, C++ हो गया, जावा हो गया, तो हम किसी एप्लीकेशन का यूज कर ही प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। लेकिन जो हम ये लैंग्वेज तैयार करते हैं कि हमारा अलग से सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाए, उसे क्या बोला जाता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हम उसे कहते हैं जिसकी सहायता से हम अलग से कोई सॉफ्टवेयर, अपना खुद का सॉफ्टवेयर, चाहे कोई हमें सॉफ्टवेयर लॉन्च करना हो तो हम उस सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो A to Z जितने भी एप्लीकेशन तैयार होते हैं टोटल हमारा प्रोग्रामिंग के द्वारा ही होता है कि हम ये प्रोग्रामिंग की सहायता से कोई भी एप्लीकेशन को बना सके। तो आई होप कि आप लोग को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं ये टोटल आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।